नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आखिरकार हो क्या रहा? देखिए, आज उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई और जैसे ही अधिवक्ता ने विषय रखा कि कर्मचारी द्वारा सड़क पर उत्पन्न की अराजकता को लेकर माननीय न्यायालय ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। हालांकि संगठन के अधिवक्ता द्वारा अवमानना के तथ्य सामने आने के बाद माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि यदि कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई तो इसके दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करें। यदि ऐसा हो रहा है तो यह तो अत्यंत गंभीर विषय है। देखिए, मैं पूरी जानकारी दूंगा, पहले वीडियो देखिएगा, फिर सार समझ में आएगा आपके। कोर्ट ने संघ के अधिवक्ता से यह भी बोला है कि वह इस केस का आदेश लागू करने के लिए गंभीर है। मामले की अगली सुनवाई जो होगी 12 फरवरी को होगी। इस विषय की मुख्य याचिका के साथ लगेगा। रिकॉर्ड में यह भी स्थापित किया गया कि भैया 12 नवंबर 2018 का स्पष्ट आदेश का पालन किए बिना कर्मचारी के जो बिल निकल रहे हैं, आपकी सैलरी निकल रही है, इनवॉइस में आज भी जीएसटी सर्विस टैक्स को अप्रत्यक्ष रूप से जोड़कर भुगतान किया जा रहा है, जबकि यह राशि कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा का प्रतिफल है। तो कोर्ट ने कर्मचारी का विभाग का माना है और उपनल को सरकार का आवरण यानी कि एजेंसी घोषित कर चुकी है। ऐसी स्थिति में बिल यानी कि जीएसटी सर्विस टैक्स जोड़ना सीधे तौर पर माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है और कोर्ट ने संगठन की अवमानना याचिका को स्वीकार कर 12 फरवरी में याचिका संख्या ए के साथ सुनी जाएगी। अब कहने का क्या मतलब हुआ? एक तो दोस्तों, जो उपनल कर्मचारी हैं उनको मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनकी सैलरी में इजाफा होगा। जो फिलहाल जीएसटी टैक्स इनवॉइस काटा जा रहा है वो भविष्य में नहीं कटेगा, ऐसा भी कोर्ट के सामने रख दिया है। तो दो बात। तीसरा, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देश पर राज्य सरकार ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम में माध्यम से जितने भी विभिन्न विभाग में कार्यरत हैं उनमें के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने 12 नवंबर 2018 के अनुपालन में उपनल प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री से बैठक के बाद शासन स्तर पर समय विचार उपरांत यहाँ पर देखिए क्या लिया कि राज्य सरकार के अधीन जितने भी उपनल कर्मचारी हैं जिनको 12 साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा और न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वहीं उपनल कार्मिक जिन्होंने चरणबद्ध रूप से निरंतर सेवाएं पूर्ण कर ली हैं, उन्हें भी यथाशीघ्र समान कार्य के वेतन के सिद्धांत के अनुरूप वेतनमान का न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपरोक्त निर्णयों के क्रम में औपचारिक आदेश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे ताकि कार्मिकों को समय रूप से लाभ मिल सके। यानी कि सन 2026 एंड पर है, दिसंबर चल रहा है, सॉरी माफी चाहूंगा 25 और 26 में आपका यानी कि जनवरी में आपके आदेश आ जाएंगे और जिस डेट से आदेश ये पारित हुआ है, धामी सरकार ने जो भी कहा है, उसी डेट से दोस्तों आपको बढ़ावा यहाँ पर क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे जितने भी एरियर के रूप में मिलेंगे, पहली बात। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलता हूँ साथियों मैं आपको ये भी बताते चलता हूँ, माननीय न्यायालय उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो आदेश है, आदेश ही कहेंगे, उनका कहना है भैया कि कम से कम 10 साल वाले को आप नियमित करें और बाकी को आप समान कार्य के लिए समान वेतन की आप करें, जैसा भी आपको उचित लगे। यानी कि ये हाई कोर्ट का आदेश है। सरकार इसके खिलाफ गई थी कहाँ? सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ इन्होंने एसएलपी दायर की थी, यानी कि पूर्ण विचार याचिका दायर की थी और पूर्ण विचार याचिका सरकार की क्या हो चुकी थी? खारिज हो चुकी थी। एसएलपी खारिज करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को उन्होंने कहा था यथावत रखा था, इसलिए पूर्ण विचार याचिका में कोई अपारेंट एरर दिखाई नहीं देता। मतलब उन्होंने साफ कहा था भैया सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया ऐसा है जैसा हाई कोर्ट ने कहा है वैसा ही उसी के अनुरूप करो। अब सरकार के पास कोई तरीका नहीं था। उसके बाद उपनल कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन दिया तो सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन दिया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से, सरकार कर रही है कुछ और हाई कोर्ट का आदेश है कुछ और, तो दोनों अपना आप में क्या हो रहे हैं? कंट्राडिक्ट हो रहे हैं। और ये जो मैं आपको स्क्रीन पर सब चीज़ें दिखा रहा हूँ, इसका ये दिखाने का मतलब है मेरा कि सरकार जो चाहे कर ले, पर हाई कोर्ट के आदेश को आप नहीं डिनाई कर सकते। आप उसको या उसमें परिवर्तन या उसमें डिले एक अपराध की श्रेणी में आता है, अवमानना में आता है, कोड ऑफ कंडक्ट में आता है, इसे आप नहीं कर सकते। बाकी मैं आपको ये भी बता दूं कि हाल ही में दोस्तों 10 साल वाले संविदा कर्मचारियों को सरकार ने नियमित कर दिया, जिनको 8 दिसंबर 2018 से 10 साल हो चुके हैं उनको नियमित किया गया। वहीं एक और न्यूज़ आ रही है कि यूपी बिहार वाले इंजीनियर को बहाल करने की भी तैयारी चल रही है, जिसके लिए दोस्तों उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष का भी उनका साफ साफ कहना है
कि ये सब नहीं चलेगा, विरोध के लिए भी वो भी तैयार हैं। तो यूपी बिहार वाले इंजीनियरों को बहाल करने की तैयारी सुप्रीम कोर्ट की ओर से इन सभी लोगों को बहाल किए जाने के आदेश दिए गए हैं। इस प्रकरण में शासन स्तर पर विचार मंथन जारी है, जल्दी अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो वहीं दोस्तों 2000 आउटसोर्स कर्मचारियों को भी दोस्तों सरकार से बड़ी राहत मिल गई है। मैं हमेशा बोल रहा हूं दोस्तों, अपने चैनल पर लगातार वीडियो बना रहा हूं। उपनल हो, आउटसोर्स हो, संविदा है, इस बार इनकी बल्ले बल्ले हैं। पहली उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिला। वहीं संविदा कर्मियों को 10 साल के लिए सरकारी नियमितीकरण की घोषणा हुई। तो जब सरकार 10 साल वालों को नियमितीकरण कर सकती है हाई कोर्ट के आदेश पर, तो उपनल कर्मचारियों को नियमित क्यों नहीं कर सकती? दूसरा सवाल ये भी है। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों को भी दोस्तों बड़ी राहत मिली है। नैनीताल हाई कोर्ट से आई वन विभाग के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। वेतन मत बदलने के कारण उनकी सेवा समाप्ति पर रोक लगा दी थी, सेवा समाप्त कर दी थी। लेकिन वहीं हाई कोर्ट ने दोस्तों सेवा समाप्ति पर अब क्या लगाई है? रोक लगाई है। तो क्यों में इंपॉर्टेंट है ये आउटसोर्स भर्ती, जानेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की दोस्तों न्यूज़ लाते रहेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।